हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। गाइस, आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी किया पास्ट में, आखिर उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ये सबसे मेरा मेन टॉपिक है कि आखिर उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। असल में जब यह पास्ट में, उससे पास्ट में इन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव किया, फिर उन्होंने आपको सबोटाज किया, कुछ भी किया है उन्होंने आपको, जिस हाल में, जिस दर्द में इस पर्सन ने आपको अगर अकेला छोड़ा है, ऐसा क्यों किया। इस पूरे जर्नी के दौरान और अब तक ये पर्सन आपके बारे में एक्चुअली इनकी क्या सोच रही है आपको लेकर, या फिर अभी ये पर्सन क्या इनकी आपके लिए जो सोच थी वो बदल कर कुछ अच्छी हो गई, अगर बुरी थी, गलत थी। और अगर ये पर्सन आपके साथ कोई रिलेशनशिप देखते हैं तो आपका रिलेशनशिप क्या होगा। और इस डेक से मैं आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि भाई ये सब पर्सन ने इतना कुछ खिचड़ी पका दी है, इसके बाद आप इस पर्सन को लेके क्या स्टैंड लेंगे, ये भी देखते हैं। अब इसमें ना आपकी करंट भी एनर्जी आ सकती है और आपका फ्यूचर भी एक्शन क्या है आ सकता है। बहुत ही रेयर टॉपिक में लेकर आई हूँ, तो हाँ, रीडिंग तो बहुत लंबी होगी, हो सकता है घंटा भी होगी। आप उतना टाइम निकाल के बैठना, क्योंकि मैं पूरी आपकी लाइफ की जर्नी यहाँ पे खोल के रखने वाली हूँ और ये जर्नी आपको कहाँ तक लेके जाएगी, इसका फ्यूचर भी मैं साथ में लेके आई हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपको ऐसे ही लेना है। किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन लेना नहीं है। हमेशा बोलती हूँ, गाइडेंस के लिए होती है, किसी किसी के लिए मेंटल सपोर्ट के लिए रीडिंग होती है। रीडिंग के साथ साथ काउंसलिंग का काम तो मैं करती ही हूँ, तो ये आपको एक मार्गदर्शन के तौर पर ही आपको ज़्यादातर रीडिंग लेनी चाहिए। हाँ, आपकी लाइफ में समस्या है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन आप मुझसे ले सकते हैं। मैं एक हीलर हूँ, हर समस्या का समाधान लेके आती हूँ। आपकी समस्या का भी समाधान मेरे पास होगा। जब मैं आपसे सेशन 1 बाय 1 करूँगी तब मुझे आपकी हर चीज़, हर समस्या पता चलेगी और मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगी। जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुझे टॉक्सिक लगती है तो गाइस थोड़ा मैं अपने सेशन में अपने ओर से काउंसलिंग भी ऐड करती हूँ। तो इसलिए जो भी मेरा मोर डिटेल का रीडिंग सेशन होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, बट इट्स ओके। मेरे क्लाइंट्स हैं तो उनको एक अच्छा सॉल्यूशन मिल जाता है, या फिर उनको होप मिल जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है। मैं इस बात से मैं खुश हूँ। तो चलिए करते हैं आर्कैंजल माइकल का कॉर्ड। आर्कैंजल माइकल, प्लीज़ आइए, हम बहुत गहरा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। मेरे सारे दर्शकों को आप मार्गदर्शन कीजिए, गाइड कीजिए और उनको एक सलाह भी दीजिए। तो आप ही के क्या बोलते हैं, आप ही के हेल्प से, आप ही के सपोर्ट से मैं लोगों को गाइडेंस देती हूँ। मैं हमेशा आपको थैंकफुल, ग्रेटफुल बोलती हूँ। जब भी मेरा कोई मेडिटेशन होता है, जब भी मैं सोती हूँ, हर पल मैं आपको थैंकफुल, ग्रेटफुल हूँ और आज भी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। पूछते हैं आर्कैंजल माइकल को। जी आर्कैंजल माइकल, प्लीज़ आइए और इस वीडियो के ज़रिए मेरे दर्शकों को ये समझा दीजिए कि आखिर इनकी जो पर्सन है, लव पार्टनर है, इन्होंने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अब इसमें सारा आ जाएगा कि इन्होंने क्या किया, क्यों किया। उनको उनकी लाइफ में बैलेंस चाहिए था। या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, आपकी जो लाइफ थी, पर्सनल लाइफ थी, या तो आप भी कहीं और मैरिड थे और आपकी रिलेशनशिप में कोई ऑप्शन मैटर चल रहा था। इसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस थे, एंजाइटी में थे, पेन में थे। आप समझ नहीं पा रहे थे कैसे जीना है और आपको बैलेंस करने के लिए ये पर्सन आपसे मिले थे। सिनेरियो ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की कहीं शादी हुई है और इनके स्पाउस के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी और ये पर्सन वहाँ पे बहुत स्ट्रेस में थे। वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है, या तो आपकी या तो उनकी, और इनको अपने लाइफ में एक शुरुआत चाहिए थी। ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे एक स्टार्ट की, एक प्यार की इनके लाइफ में, ऐसे कनेक्शन की जो इनको केयर करे, इनको नर्चर करे, इनको अनकंडीशनल प्यार करे। ये काफ़ी वक्त से ऐसे एक कनेक्शन के तलाश में थे। ये
ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ में एक पर्सन, और आप वही पर्सन हो। जब ये पर्सन भी अपने लाइफ में बहुत समस्याओं से उलझ रहा था, तो इनको आप मिले। बहुत वेट करने के बाद आप वही पर्सन थे जैसा पर्सन को हमेशा इन्होंने अपने लाइफ में चाहा था। आप में सब कुछ था, एक क्रिएटिव फिगर थे, एक मैजिशियन फिगर थे। आप ऐसे पर्सन हो कि सब कुछ आपके पास था। इस पर्सन को बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन था, सेक्सुअल नीड थी। आप भी आपके लाइफ में क्या बोलते उस पॉइंट पे आप खड़े थे कि आप भी अपने लाइफ में परेशान थे। कुछ ट्रॉमा आपकी भी लाइफ में हुआ था, आपके भी लाइफ में ऐसा ही कुछ सिनेरियो चल रहा था, और आप भी एक सपोर्ट के सर्च में थे। ऐसे इमोशनल प्यार, अनकंडीशनल प्यार करने वाले सपोर्ट में आप भी थे और ये भी थे। इसमें से आप इनको मिल गए। बट ये पर्सन देखिए, एक सेक्सुअल डिज़ायर के तौर पर ये पर्सन आपसे मिला है। हमेशा आपने प्यार की उम्मीद की थी और इन्होंने सेक्सुअल डिज़ायर की थी। इनके लिए आपके साथ जो रिलेशनशिप था वो, सॉरी टू से यू, बट ये सिर्फ सेक्स तक ही ये रिलेशनशिप निर्भर था। जैसे इनकी डिज़ायर कंप्लीट फुलफिल हो गई तो इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया, क्योंकि इनके लाइफ में इनको एक विक्टोरियस पॉइंट मिल गया है और इन्होंने आपको इस रिश्ते में हैंग करके ये पर्सन चले गए। ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है, दिमाग से खेलने वाला पर्सन है। ये पर्सन अपॉर्चुनिस्ट है बहुत। जब तक इसका काम था, जब तक इसको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब तक इसको एक पैशन था, एक सेक्सुअल डिज़ायर फुलफिल करने की एक लत शायद हो, तभी तक हुआ। यहाँ पे हो सकता है कि भावना आपकी ओर से गई होगी, इमोशन आपकी ओर से गया होगा। इस पर्सन के लिए सिर्फ एक टाइम निकालना था, क्योंकि जिस टाइम से ये पर्सन खुद भी जा रहा था, भले इस पर्सन ने कभी दिखाया ना हो समाज के सामने कि इसके लाइफ में इतना कुछ ट्रॉमा चल रहा है, क्योंकि इसके फैमिली शायद वेल रेप्यूटेड फैमिली हो। बट ये पर्सन अंदर से उस वक्त भी टूटा था जब आप इसको मिले थे। सेटिस्फाइड नहीं थे ये पर्सन अपने लाइफ में। टेम्परेंस के एनर्जी की एंजल, जी हाँ, ठहराव चाहता था ये पर्सन अपने लाइफ में हमेशा। इस पर्सन ने चीट तो किया है। इस पर्सन शुरू से चीटर था, अपॉर्चुनिस्ट था, मैंने यही बोला था। ये खुद किसी प्यार में धोखा खाया था, थर्ड पार्टी में था ये पर्सन। मुझे लगता है फाइनेंशियली आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, और इसके लिए भी हो सकता है आप अपने लाइफ में आप किसी से धोखा खाए थे। आप ऐसा एक रिलेशनशिप, टर्म रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे कि जो आपको बैलेंस कर पाए, क्योंकि उस वक्त आपके बहुत सारे हेल्थ इशू हो रहे थे, सो नहीं पा रहे थे। जो दर्द मिला, जो धोखा मिला, इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे आप। बट ये पर्सन एक ऑप्शन के तौर पर आपके लाइफ में आया है। उसने आपको शायद उस टाइम कमिटमेंट भी दी हो कि ये आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ये पर्सन आपको परमानेंट स्टेबिलिटी देगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी पे इंडिपेंडेंट है। मुझे लगता है यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे। जब ये पर्सन आपसे जुड़ा तो शायद उसने ओवरऑल सारी बातों का बहुत अच्छे तरीके से सोचा होगा, क्योंकि मैजिशियन, मैनिपुलेटर बहुत ही पर्सन सोच समझ कर इस पर्सन ने आपके साथ एक रिश्ता बनाया था। जब कैलकुलेशन था, जब कैलकुलेटेड माइंड से कोई आपसे प्यार करता है तो भाई मेरे लिए तो वो भी एक एनर्जी चीटिंग की हो गई। प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए, जहाँ पे सोच है, कुछ प्लानिंग है, कुछ अपॉर्चुनिटी को लेकर कोई प्यार अगर बनता है तो ये मेरा ओपिनियन है। आप फ्री हो। ये सब कब की एनर्जी की है। ये पर्सन ऐसे ही मुझे लगा, ये सब कब की एनर्जी की है। ये सब को कैसे पेंटे करने की शुरुआत की। इस पर्सन ने डेफिनेटली आपसे जो रिश्ता शुरू किया था तो उसने उस वक्त बोला था आपसे कि अब ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके जाएगा, ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको वो लाइफ में वो स्टेबिलिटी देगा, वो प्यार देगा जिसकी आपको तलाश थी। आप थे, अकेले पड़ चुके थे इस लाइफ में आप, क्योंकि जो लाइफ आपको मिली थी ना, तो उसमें आप ऐसे थे कि
वो मैं बोल ही नहीं पा रही। काफ़ी टाइम बहुत रो रो के बिताया आपने, सोई ही नहीं। यहाँ पे कोई 8-9 साल से सोया नहीं, क्योंकि जो धोखा मिला उस दर्द से उबर नहीं पा रहा है यहाँ पे कोई। जिस पर्सन ने आपको एक शुरुआत की थी, बोला भी था इसे आपको। अभी मेरी बेटी देखती ना, मुझे बहुत डांटती, मम्मा ऐसे क्यों करती हो आप जी। कुछ जजमेंट इस पर्सन के साथ हुआ था, फिर उसकी खुद की भी लाइफ में मैं वही बोल रही थी, और कुछ जजमेंट होने के कारण ये पर्सन सोच रहा था कि उसको भी इस लाइफ में स्टार्ट चाहिए। हालात से इन शॉर्ट दोनों मजबूर थे। यहाँ पे आपने भी ऐसा कुछ किया था, वहाँ भी इस पर्सन के लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ था। ये पर्सन के लाइफ में जो ऑप्शंस थे उनको सिर्फ इनकी स्टेबिलिटी से लेना देना था। वो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते थे, इसीलिए पर्सन उनके लाइफ में रहा था। और शायद ये पर्सन इमोशनली बहुत अबैंडन फील कर रहे थे। उनको एक शुरुआत चाहिए थी, जिस रिश्ते में प्यार हो, अनकंडीशनल प्यार हो, शुरुआत हो, ठहराव हो, और आप भी उसी मोड़ पे खड़े थे। इस पर्सन के लाइफ में, जी हाँ मैं वही तो बोल रही थी, इस पर्सन के लाइफ में बहुत अकेलापन था। भले इस पर्सन के इसके कहीं और शादी हुई थी, इसके सराउंडिंग काफ़ी सारे लोग थे, बट ये लोग उसके पास उसी के लिए थे जब तक इस पर्सन के पास एक पैसा, एक स्टेबिलिटी, एक स्टेटस है। बहुत सारे झगड़े इस पर्सन के लाइफ में भी होते थे। ये पर्सन बहुत परेशान था। इस पर्सन को अपने लाइफ में एक क्वालिटी टाइम बिताना था, एंजॉय करना था अपना लाइफ। एक डेटिंग पार्टनर चाहिए था, एक रिलेशनशिप बनाना था, उस रिलेशनशिप की एंजॉयमेंट लेनी थी। इस पर्सन के सभी से झगड़े हो गए थे अपने फैमिली में, फैमिली रिलेटिव से, और सबने जैसे इस पर्सन को बॉयकॉट कर दिया था। आपके भी लाइफ में यही सिनेरियो था। आपको भी बहुत सारे अपने ही लोगों ने परेशान किया था। नाइट ऑफ फैंड्स एनर्जी कैसी है जी, डेथ। या तो इस पर्सन के लाइफ में मेरा पता नहीं गला कि ऐसा क्यों आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ठीक से। जी हाँ, बहुत बहुत सीक्रेटिव पर्सन। एक एंड हो गया था पास में। इस पर्सन ने जब इस पर्सन के अकेलापन निकालना था, इस पर्सन को इस अकेलेपन को भरना था, इस पर्सन के लाइफ में जितने झगड़े थे, अकेलापन था, जब तक उसको निपटना था तब तक ये पर्सन आपके लाइफ में रहे। जैसे इस पर्सन को वो सारी खुशियाँ आपसे मिल गई, इन्होंने आपको सब अटैच कर दिया, ऐसे दरकिनारे कर दिया। जैसे घर के सामने से डोरमेट हटा देते हैं, वैसे आपको हटा दिया, क्योंकि किसी और ने इस पर्सन को अप्रोच कर लिया, या फिर ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप में चले गई। क्योंकि बात की जो एनर्जी है वो गलत है, इसलिए मैं बोलती कि इस पर्सन ने पास्ट में ही आपसे रिलेशनशिप एंड कर दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके लाइफ में आ चुकी थी आपके अलावा। ये कहीं और मैरिड है, आप भी है, आपसे दिल भर गया, कहीं और चले गए। टावर, ब्रेकअप हो गया रिलेशनशिप का। ये पर्सन बहुत डेविल एनर्जी में, बहुत गलत एनर्जी में। या तो इस पर्सन के ऊपर किसी ने किया करवाया था ब्लैक मैजिक स्पेल, ऐसा कुछ। अगर ये पर्सन ऐसी किसी बात में भरोसा नहीं रखते तो ये खुद एक डेविल एनर्जी में थे। बहुत ही शातिर मैनिपुलेटिव मैजिशियन विद डेविल में बोलूँ भाई तो कॉम्बो बहुत ही गलत। ऐसे पर्सन से पाला कैसे पड़ गया। दिखने के लिए काफ़ी अच्छा है, स्टेटस है, मैनर्ड है, एजुकेटेड है, रेप्यूटेड है, सब कुछ है, बट अंदर से दिमाग में इतना कुछ षड्यंत्र चल रहा है। सोच समझ कर किया इस पर्सन ने जो कुछ भी किया है। देखा कि इस रिलेशनशिप में मैं कितना स्टेबल हूँ, इस रिलेशनशिप में मुझे और क्या मिलेगा। भाई जितना मिलना था उतना तो हमने निचोड़ लिया, अब कुछ बाकी नहीं है, तो चलो भाई छोड़ दो। ये बर्डन आपके ऊपर देके चला गया ये पर्सन। उसको फिर क्या हो गया ना, जब उसका सब कुछ काम खत्म हो गया तो उसको ये रिश्ता एक बोझ की तरह लगने लगा और ये चला गया, क्योंकि उसको अपने लाइफ में जो विक्ट्री चाहिए थी, शायद वो विक्ट्री वाले पल आपसे ख़त्म हो गए। हैंगमैन की एनर्जी क्यों है?
जी। सेल्फिश है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अपने बारे में सोच कर ही चला गया ये पर्सन। उसको खुद की स्टेबिलिटी देखनी थी, खुद का लाइफ कैसे ब्यूटीफुल बना सके। शायद आप भी इस दौरान ना, आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ गलत चल रहा था, बट ये पर्सन होने के बाद भी आपका लाइफ कुछ अच्छा सेटल नहीं हुआ। आपकी खुद की भी एक लाइफ थी, आप भी किसी कहीं और मैरिड थे, या फिर आपके फैमिली वाले लोग थे। इन्होंने आपका जो जीना हराम करना था वो तो कर ही रहे थे, और ऐसे वक्त में आपको इस पर्सन के सपोर्ट की ज़रूरत थी। इस पर्सन को आपका कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं देना था भाई। जब तक उसको रिलेशनशिप रखना था वहाँ तक इस पर्सन ने आपको सपोर्ट किया। जब उसको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल गई रिलेशनशिप के, तो वहाँ से इस पर्सन को आपका रिश्ता बोझ लगने लगा। ये पर्सन बहुत सेल्फ सफिशिएंट, बहुत सेल्फिश है, और इन्होंने आपका कुछ नहीं सोचा। ये आपको ऐसे इस रिलेशनशिप में हैंग करके चले गए। ये तो बंदा चला गया, और आप अभी तभी से लेकर अभी तक इसी का वेट कर रहे हो। बाप रे, मेरे हेडा कितना हो रहा है, किसको दर्द हो रहा है इतना। जैसे बोला किसको दर्द हो रहा है, हेडा गायब। देखिए, अब इस पर्सन के लाइफ में क्या हुआ है पता नहीं, हमने तो ये देखा कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो भाई इनका वो बोलते हैं ना, इनके लाइफ में कोई खालीपन था, वो भरने के लिए किया, खालीपन भर गया। इन्होंने आपके साथ जो करना था वो कर दिया। अब तक ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, तब से लेकर अब तक। जी, चलो, शर्म है इनको। बहुत बीमार थे आप, शायद आप अभी भी बहुत बीमार हो, अकेले ही जूझ रहे हो अपनी समस्याओं से। डट के खड़े हो अपने लाइफ में, जो कुछ भी आता है लोगों को सर्व करते हो। फिर रात में आपका सिनेरियो ये होता है, रात आप सो नहीं पाते हो, एक उम्मीद के साथ हमेशा सोते हो कि अगला दिन मेरा बड़ा अच्छा जाएगा। इस वक्त अभी भी आप बहुत हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हो। आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। एक उम्मीद लेके आप सोते हो, और दूसरे दिन लोगों के लिए सर्व करने के लिए आप खड़े होते हो, कंसोल करते हो। एंजल, देखिए ऐसे इतने ब्यूटीफुल सोल को कौन हेल्प नहीं करेगा। अब तो जो कोई भी दर्द है, जो कोई भी तकलीफ है, आप हमेशा ईश्वर को बोलते हो। शायद आपके लाइफ का आपका सही सच्चा हम सफ़र अभी एक ईश्वर ही है। आप हमेशा ईश्वर से यही बात करते हो कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हो गई, मैं कहाँ कम पड़ गई। मैंने तो हमेशा लोगों को वही दिया जो लोगों ने मुझे एक्सपेक्ट किया, इसके बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप ईश्वर से हमेशा बोलते हो ऐसा ही कुछ। बहुत परेशान हो आप अपने लाइफ में अभी भी, और इस पर्सन को आपका हर दर्द पता है। इस पर्सन ने आपका स्टडी बहुत अच्छे से किया है, और इतना होने के बाद भी जस्ट इस पर्सन को कोई बोझ ना लगे आप, इसीलिए पर्सन आपको सबोटाइज करके रखा है। हाइट हो गई ना, इतना मैनिपुलेटिव दिमाग भाई, इतना पॉलिटिकल दिमाग। बहुत अकेले हो आप। इस पर्सन को आपने बहुत अच्छे से सर्व किया था। आपकी इस पर्सन के साथ शादी हुई थी, शादी हुई, मैरिज कपल दिख रहा है ये कोई, या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है, अपने लाइफ में मस्त है, इनके चिल्ड्रन है, या फिर आपके चिल्ड्रन इनके साथ। आपको अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचते हो आप। आपको पता है आपका रिश्ता, आपके रिश्ते में सब झूठापन है, सब झूठे लोग हैं, आप झूठे लोगों के लिए अब तक सर्व कर रहे हो। बट इसके बाद भी आप अपनी ड्यूटी समझकर, क्योंकि आपकी शादी हो गई है और इस शादी को आप निभा रहे हो।
आपके बहुत हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त लाइफ की, जो आपको हील करे, जो आपको मिल नहीं रहा है। मुझे लगता है ये रीडिंग सुनते कोई रो रहा है, वो कहना चाहिए। ये पर्सन देखिए हो गई, इनको लग रहा है कि ये सारी बातें समझ रहे हैं पर्सन। आप इस टूटते हो, आप हर रोज़ टूटते हो, आप हर रोज़ रोते हो, आप बिखरते हो, बट जब भी आपकी ड्यूटी की बात आती है तो आप खड़े होते हो। स्वीट हार्ट हो स्वीट हार्ट हो आप अपने जर्नी पे चले जा रहे हो। आपका मतलब लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया, बट आप वो पर्सन हो जब सब लोगों में प्यार बांटते हो। एक्चुअली आप अपने लाइफ में वो प्यार डिजर्व करते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्वीट हार्ट पर्सन हो। बहुत अच्छा दिल है आपका, अनकंडीशनल प्यार करते हो आप सब लोगों को, आप लोगों को माफ़ कर देते हो। आप परेशान होते हो, लोगों ने जो आपके साथ गलत किया उस बात को लेकर आप बहुत परेशान होते हो, आप रोते हो, ईश्वर से दुआ मांगते हो, फिर उन्हीं लोगों को माफ़ कर देते हो, और उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं झूठे रिश्तों के लिए आप सुबह उठकर सर्व करने के लिए लग जाते हो, क्योंकि आपको बस अपनी ड्यूटी की पड़ी है, आपको अपने बच्चों की फ्यूचर की पड़ी है। कोई बच्चा है आपके रिलेशनशिप में जिसके बारे में आप बहुत सोचते हो, उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हो, इसीलिए आप इस कमिटमेंट को फॉलो कर रहे हो। और ये पर्सन ऐसे इतने ब्यूटीफुल सोल को, उसको पता है कि उसने आपके साथ गलत किया है। ये पर्सन यूनियन करना चाहता है आपसे। ये पर्सन आपके लाइफ में वो प्यार बनकर आना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपको सबोटाज किया, इन्होंने आपका फ़ायदा उठा लिया, अपना पूरा टाइम निकाल लिया, और सबोटाज करके इन्होंने अपने एक लाइफ एंजॉय भी कर ली। बट वो ज़मीर नाम की बात होती है, जब ये पर्सन अकेला रहता है तो उनको समझ में आता है कि ये जो पर्सन है जिससे मेरी शादी हुई है, या फिर किसी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशनशिप में था, इसने शुरू से ही मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए कितना कुछ किया, और मैंने बदले में झूठ फरेब के अलावा इसको क्या दिया। बहुत गहरी रीडिंग हो रही भाई। यहाँ से शुरुआत हुई थी तो हम इसी से लेंगे का डॉक्टर की एनर्जी क्यों है जी। बहुत अकेला कर दिया था इस पर्सन ने, जी 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 एग्जैक्टली। काफ़ी सारा बर्डन, बहुत बोझ अभी भी आपके दिल के ऊपर है। आइसोलेशन मोड में है, आप ज़्यादा बात करती नहीं हो किसी से। आपको ज़रूरत है किसी हीलर के अपने लाइफ में, किसी से शादी की, किसी से पार्टनर की, जो आपका हर जख्म आपका मलहम से भर दे। बट शायद आपके पास अब वो रिश्ता नहीं है, आप अकेले ही आइसोलेशन मोड में हो। ओके है जी। आपके पर्सन से आपने हमेशा एक यूनियन, बस थोड़ा टाइम एंजॉय करना चाहा था। आपने शायद कभी बोला ही नहीं था पर्सन को कि भाई मेरे नाम पे पूरी लाइफ कर दो, मेरे गुलाम बनो। बस आपको एक टाइम एंजॉय करना था, इनसे थोड़ा टाइम एंजॉय करना था, बट वो भी आपको इस पर्सन ने दिया नहीं। इस पर्सन ने आपसे कम्प्लीटली दूरियां बना ली, आपको सेपरेशन मोड दे दिया इस पर्सन ने। इस बात को लेकर आप परेशान हो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इस सोच से आप चल रहे हो। क्यों है सर्वेंट की एनर्जी, जैसे आप गुलाम बन चुके हो। इस पर्सन ने शायद ऐसा ही ट्रीट किया हो आपको, जी हाँ, बच्चों की वजह से। आप इस रिलेशनशिप में सब कुछ सर्व करने के लिए रेडी थे या अभी भी हो। इस रिलेशनशिप में बच्चे इन्वॉल्व है। देखिए, ये कहीं और मैरिड हैं, आप कहीं और मैरिड हैं, तो इस वक्त आप अपने बच्चों के बारे में बहुत सोच रहे हो, उनके फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ ही मैरिज कनेक्शन में हैं, तो इस पर्सन ने आपके साथ इतना कुछ किया है, इसके बाद भी अगर आप इस रिश्ते को सर्व कर रहे हो,
तो इसका एक ही रीज़न है कि आपके बच्चे हैं, आपके किड हैं, और ऐसा नहीं है तो आपको पता है कि ये आपके सोलमेट है। कंसोलेशन के नेगेटिव है। आप रोज़ कंसोल करते हो, हर रोज़ कंसोल करते हो एंजल से, रोज़ की तरह क्या बोलते हो, मांगते हो कि आपको क्लैरिटी चाहिए, आप लाइफ एक शुरुआत चाहिए। सोने से पहले आप एंजल से, डिवाइन से बातें तो करते हो कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और मुझे अपने लाइफ में एक नई शुरुआत मिले। जी सोरो, क्योंकि बहुत रिलेशनशिप में बहुत धोखा मिला है गाइस। इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत बैड कर्मा दिया है, बहुत तोड़ के रख दिया है रिलेशनशिप ने आपको। आपने उम्मीद की थी रिलेशनशिप से कि आपको थोड़ी खुशियाँ मिले, आपको थोड़ी हैप्पीनेस मिले, पावर मिले, उल्टा दुगना इस रिलेशनशिप ने आपको तोड़ दिया है। बहुत गलत कर्मा आपके पर्सन ने आपको दिया है। मेरा गला क्यों बैठा जा रहा है ये वेडिंग। अभी उनके लिए है कि जो कमिटेड रिलेशनशिप में है कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहे, सब कुछ आपने इस रिलेशनशिप का बोझ उठाया, सब कुछ किया, बट जब भी मैरिज की बात आई तो ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए। इसने आपको कोई मैरिज कमिटमेंट दी नहीं, क्योंकि ये पर्सन कमिटमेंट फ्रीक है। ये कहीं और मैरिड है, इसके बच्चे हैं, आप एक सिंगल पर्सन हो। तो आपने इनको जब भी बोला था कि हमसे शादी कब करोगे, तो ये पर्सन, जैसे शादी की बात है, ये पर्सन तुरंत भाग गया, क्योंकि फिर इसको अपनी फैमिली, अपने बच्चे दिखाई देते हैं। और ये पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि इसने आपके साथ ऐसा कुछ किया। चाइल्ड की एनर्जी क्यों है? जी डेफिनेटली यहाँ पे बच्चों का रोल मुझे बहुत दिख रहा है। या तो ये पर्सन बहुत चाइल्डिश एनर्जी में है और इनमें डिसीजन लेने की पावर नहीं है, इसीलिए हमेशा जगल करता रहता है। या तो इनके लाइफ में इनके बच्चे हैं, जिसके वजह से इनको, आपको और उनको बैलेंस करना था, और उन्होंने हमेशा अपने फैमिली, अपने बच्चों को ही चूज़ किया। फॉल्सनेस की एनर्जी क्यों है? जी आपके लाइफ में हमेशा वो लोग थे जो झूठे थे। आपके लाइफ में आपने हमेशा जितनी भी अपनी एनर्जी वेस्ट की, ये सब झूठे रिश्तों के पर ही आपने अपनी एनर्जी वेस्ट की। हर रिश्ते को आपने सर्व किया, तहे दिल से आपने सर्व किया। यहाँ पे किसी के बच्चे हो सकते हैं, किसी का सोलमेट हो सकता है, किसी का कार्मिक सोलमेट हो सकता है, किसी के फ्रेंड हो सकते हैं, किसी के कलीग हो सकते हैं, किसी का लवर हो सकता है। तो जितने कुछ ऑप्शन आपके लाइफ में थे ना, ये सब झूठे थे। और ये पर्सन को पता है कि भाई, बट इन्होंने छोड़ दिया आपको। उनमें से एक ये पर्सन भी थे, इसीलिए इन्होंने आपको कुछ बोला नहीं। बहुत बुरा कर्मा तो हुआ है गाइस इस रिलेशनशिप में आपके साथ, मैं क्या ही बोलूँ। बट आपका जो है ना कि आप नज़रअंदाज कर देते हो, कोई गलत आपके साथ कर देता है, आप उन लोगों को नज़रअंदाज करते हो, ज़्यादा उन लोगों को पकड़ के आप बैठते नहीं हो, क्योंकि शायद वो वक्त भी नहीं है कि हर बात में पकड़ूं, हर बात के लिए मैं टोकूं, हर बात के लिए मैं समझाऊं। आपको पता है कि सामने वाला सेल्फिश है, सामने वाला अपना काम निकाल रहा है, सामने वाला बड़ा कार्मिक है। बट अब जो है सो है, यही मेरी दुनिया है। इसीलिए आप इनको, इनके झूठेपन को, इनकी सारी बातों को आप नज़रअंदाज करते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। रीयूनियन की एनर्जी क्यों है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके अपने तो लोग तो है ही है, बट ये पर्सन भी उनमें से एक है। रीयूनियन, एट ऑफ कप, जो छोड़ के गया था उसको आपसे रीयूनियन करना है, इस इनको आपसे यूनियन करना है। जी माफ़ी मांगना चाहते हैं, आप बहुत स्वीट हार्ट पर्सन हो। अब तक आपकी जर्नी देखकर इस पर्सन को समझ में आ गया है। माफ़ी मांगकर ये पर्सन आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। लव की एनर्जी क्यों है?
मैनिफेस्ट करता है। अगेन है मैनिपुलेटर की एनर्जी आ गई। ये पर्सन मैनिफेस्ट करता है आपसे, जर्नी पे निकल चुका है, रिस्क लेना चाहता है ये पर्सन आपको लेकर। ये पर्सन ऐसा समझता है कि भाई आपके लाइफ में लोग आए, लोग गए, आपने सबको माफ़ कर दिया क्योंकि आप एक स्वीट हार्ट पर्सन हो और आप अपनी लाइफ को अब सेल्फ लव में शायद आप आ चुके हो, क्योंकि इतना दर्द देकर आप किसी से प्यार तो करने से रहे, आप सेल्फ लव में आ चुके हो जी। वेटिंग आपने बहुत कर लिया है और वेटिंग करते करते आप अपने जर्नी पे आप निकल चुके हो। आपको हर रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो, क्योंकि इतना देखने के बाद भाई दिल टूटना, दिल तोड़ना, खंजर कुपसना, सब कुछ छोड़ के चले जाना, सब हो गया है आपका लाइफ का। जितना बैड सिचुएशन होता है ना, वो सब कुछ हो चुका है। अब आपको किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको इतना पता है कि अब आप में वो कैपेबिलिटी आ चुकी है। मैजिशियन, मुझे लगता है यहाँ पे कोई स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी से कनेक्टेड है। आप में वो काबिलियत आ चुकी है कि लव एनर्जी ने, यही सेल्फ लव एनर्जी ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग सक्षम बना दिया है कि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। वो मैग्नेटिक पोल, वो एनर्जेटिक पोल आप बन चुके हो। अट्रैक्टिव आप लोगों को करते हो, हर कोई आपसे अट्रैक्ट है, हर कोई आपको प्यार देना चाहता है। आप निकल चुके हैं भाई जर्नी पे, आपको किसी का प्यार नहीं चाहिए। आप अपने सोल जर्नी पे निकल चुके हो। स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी कनेक्टेड हो गए हो आप। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रह गए, या तो इन्फ्लुएंसर या फिर किसी ऐसे फील्ड में आप काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा फेमस आप हो चुके हो, सक्सेस आपको मिल गई है। प्यार के लिए आप तड़प रहे थे, अब प्यार आपको मिल रहा है, बट शायद आपका भी दिल अब भर चुका है। धोखे, चीटिंग, झूठे लोग, अपॉर्चुनिटीज लोग, इन सब से आपका दिल अब भर चुका है। बट कोई है आपके लाइफ में जो प्यार लेकर आ रहा है। वो ऐसा पर्सन है जैसा पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसा पर्सन आप अपनी लाइफ में हमेशा चाहते थे। अब देखते हैं कि अगर ये पर्सन कोई रिलेशनशिप आपसे रखना चाहता है आगे, तो आपकी रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। जी, पर्सन प्यार तो बहुत करता है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ गई गाइस। आगे सेवनो सोच भी आ गया, जहाँ पे ब्यूटीफुल बोल दिया वहाँ पे सेवनो सोच भी आ गया। जी, वैसे प्यार करता है, सब कुछ है आपके पास, अब महारानी बन चुके हो। जिससे आएगा ये पर्सन देखेंगे और क्लियरिटी देगा। इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया था, क्लियरिटी देगा। ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा, मानता है कि इसने आपके साथ गलत किया था। आप बहुत इंट्यूटिव हो, कोई हीलर है, कोई टैरोट का रीडर है, एनर्जी से रिलेटेड, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई काम आप करते हो, डॉक्टर हो आप प्रोफेशन से। आपको शायद ज़रूरत नहीं, आप अपने आप में कंप्लीट हो चुके हो, जिससे कि शायद आपको ज़रूरत नहीं है। अपने में मस्त हो, इसमें शायद देर कर दी। स्टार, मैंने बोला ना, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो। आप, मुझे लगता है भाई आप बहुत स्ट्रांग बनते जाएंगे। उल्टा आप इनसे हिसाब मांगेंगे, जब क्लैरिटी मांगेंगे ना, तो ऐसा इनको बांध कर आप इनसे हिसाब मांगेंगे कि बोलो आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और एक कार्ड ले लेती हूँ मैं, 9 ऑफ सोर्स। गिल्ट है पर्सन को, इसने आपके साथ गलत किया। ये पर्सन फैमिली बनाना चाहता है, शादीशुदा ज़िंदगी है आपकी, मैरिड लाइफ में, तो भाई हर बात के लिए पर्सन माफ़ी मांगेगा, क्योंकि अब तक ये पर्सन समझ गया है। इनके जब सेल्फ अवेकनिंग हो गई ना, इन्होंने जब आपको आइसोलेट कर दिया था, ये पर्सन जब अकेला था, उसी वक्त ये पर्सन में रियलाइजेशन हो चुका था। क्योंकि देखिए, इतने भी मस्ती में क्यों ना हो, दिन में एक बार तो इस बात का ख्याल आता ही है कि हमने उस सोल के साथ गलत किया,
हमने उस पर्सन के साथ गलत किया। जब इस पर्सन ने आपको सही से समझा, सही से जाना, तो इस पर्सन को रियलाइज हो चुका कि एक्चुअली इसने आपके साथ सच में कितना गलत किया। मुझे लगता है आप सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, आपको प्यार की कोई पड़ी नहीं है। बट ये पर्सन अब आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहता है। उसने आपके साथ गलत किया था, उस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहता है, क्लैरिटी देना चाहता है। हाँ, हर आर्गुमेंट आप दोनों के हो सकते हैं, क्योंकि इनके एक सॉरी माफ़ी से तो बात नहीं बनने वाली। ये 9-10 साल का रिश्ता है जहाँ पे आप पेन में जिए जा रहे हो। ये 9 ऑफ सोर्स का एनर्जी है, तो कम से कम 9 साल का ये पेनफुल रिश्ता है। इस 9 साल ने आपको हरदम तोड़ा है, आपकी हर रात इस 9 साल ने हिल कर दी थी। बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू आपके अभी भी चल रहे हैं इस धोखे के कारण। तो इतने आसानी से आप नहीं जाने देंगे, आप हर चीज़ को पकड़ पकड़ कर उनसे क्लैरिटी मांगने वाले हो। बट ये पर्सन कॉन्फिडेंटली आपको हर बात का जवाब देंगे, एश्योरेंस देंगे, और आपके साथ इस रिश्ते को आगे रखने के लिए प्रपोज करेंगे। आप किंग ऑफ कप की एनर्जी पे होंगे, जी बहुत सोच समझ कर आएगा ये पर्सन। उसको पता है कि भाई मुझे किस तरीके से जाना है, किस तरीके से आना है। ऑप्शंस भी इसके पर्सन के लाइफ में देखिए। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है ना, तो ये अपने उन ऑप्शन को लेते हुए भी आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए आपको आगे बोल सकता है। या फिर आपके लाइफ में ऑप्शंस है, उनके बारे में सोचेगा ये पर्सन। यार ये एम्प्रेस बहुत ही पावरफुल है, मैजिशियन है एम्प्रेस। जिसको हाथ लगा देना वो सोना बन जाएगा। इस पावर में या तो आप अभी भी हो, या फिर बहुत जल्द आप इस पावर में आने वाले हो। ऐसे एम्प्रेस को हर कोई मैनिफेस्ट करेगा, ऐसे ये पर्सन भी मैनिफेस्ट करेंगे भाई आप तो इनके लिए परिस हो, परिस। हाथ लगा दिए, मुझे सोना मिलेगा। थोड़ा संभल कर रही है। हाई प्रिस्टेस एंड मैजिशियन की एनर्जी आई। हो सकता है कोई स्पेल आपके ऊपर भी कर सकता है ताकि आप इनकी बात मान जाए। जी हाँ, थर्ड पार्टी थी इनके रिलेशनशिप में, इसकी वजह से पर्सन आपको धोखा देकर चला गया था। फाइनल आउटकम में भी जब ये रिश्ता मैं देख रही हूँ तो ये बातें रहेंगी इस पर्सन के लाइफ में। थर्ड पार्टी कम्प्लीटली जाएगी, या पर्सन ये बताएगा आपको कि थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली मूव ऑन करके आया है। बट शायद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। इसीलिए चीटिंग क्या होगी, क्योंकि बताएगा कि भाई ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आया है, असल में नहीं है। शुरुआत करेगा आपके साथ रिलेशनशिप में। हो सकता है आप इस पर्सन के जैसे में आ जाएंगे, क्योंकि मैनिपुलेटर बहुत ही पर्सन अपनी बात, हर स्किल इस पर्सन के हाथ में मना लेगा। नाइट ऑफ कप की एनर्जी की है। शुरुआत तो होती है दिख रही है मुझे आपके इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में। हाई प्रिस्टेस देखिए, कोई स्पेल हो सकता है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस 2 बार आ गया, मैजिशियन बार बार आ रहा है। स्पेल वर्क हो सकता है आपके ऊपर, क्योंकि आप अगर ठाम हो किसी बात को लेकर और आप इनके हिसाब से कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं, तो वही इनके प्यार के जैसे में आप फिर से फंस जाएंगे। लो स्पेल कोई कर रहा है आपके ऊपर, या फिर करेगा। हाई प्रिस्टेस की है जी, वैसे मैं बोल रही ना, स्पेल की बात है तो भाई ये तो बात आने वाली है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, हिडन है, सिक्रेटिव है। थर्ड पार्टी सिक्रेटिवली आपके रिलेशनशिप में आगे भी रहेंगी। आप क्लैरिटी मांगेंगे, आपको क्लैरिटी के नाम पर मैनिपुलेशन मिलेगा, ब्रेन वॉश किया जाएगा। या तो इनमें इतनी स्किल है कि ये आपका ब्रेन वॉश ऐसे ही कर दे, या फिर किसी एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी स्पेल का सहारा लेकर आपका ब्रेन वॉश करेंगे। बट थर्ड पार्टी है, हार्ट ब्रेक है, हिडन है, सीक्रेट है। फुल की एनर्जी पहले भी आ रहा था, मैंने टावर आ रहा था पहले, मैंने नहीं लिया तो उन्होंने 3 ऑफ सोर्स दे दिया मुझे। फुल की एनर्जी पे है जी, बहुत जेलस है पर्सन, इनसिक्योर है। थर्ड पार्टी है भाई, थर्ड पार्टी को पकड़ कर ये पर्सन आ रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाएगा ये पर्सन, फोर्सेस के जैसे में। आपको कोई एतराज़ नहीं है इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की, इट्स ओके, आप जा सकते हैं। इस रिलेशनशिप की रिस्क आप उठा सकते हैं। ये पर्सन लेट गो नहीं करेगा, आपको भी रखेगा, उसको भी रखेगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आपको नहीं पता तो समझ लो
ये सीक्रेट रिलेशनशिप रहेगा, इसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है। द स्टार की एनर्जी की है। काम होगा भी इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा काम करेगा ये पर्सन। आपका फाइनेंशियल काम बहुत बढ़ रहा है, तो ये सब कुछ सोच समझ कर आता है पर्सन, बहुत कैलकुलेटिव है जी। ये तो बात हो गई कि अनबन तो होगी आपका। जब भी रिकन्सिलेशन होगा ना, तो जो अंदर की बातें छुपी थी, आप एस ऑफ सोर्स मून है, एस ऑफ पेंटेकल है, जब ये पर्सन आपसे मिलेगा तो जितनी कुछ हिडन बातें थी इस पर्सन ने बताई नहीं, इस सारी छुपाई हुई बातों का चुन चुन कर हिसाब होगा, आर्गुमेंट होगा जब भी मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं कि मिल गए फिर प्यार बढ़ा ले, ऐसी बात नहीं है जी। ये पर्सन मैं बोल रही हूँ दिमाग से खेलने वाला पर्सन है। आप स्ट्रॉन्ग लेडी हो, मेल हो, पावरफुल हो, अच्छा सब कुछ चल रहा है, अपना पूरा कैलकुलेशन देखकर ये पर्सन आता है। बट देखिए वापस बर्डन आप ही को मिलने वाला है। शायद रिलेशनशिप का बोझ ये पर्सन, अगर मैरिड है, रिलेशनशिप का बोझ ये पर्सन अकेला उठा नहीं सक रहा है, उठा नहीं पा रहा है। और आपसे जुड़ने का एक यही रीज़न है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। और इस जब ये तो थर्ड पार्टी में तो चला गया, बट अगर बच्चे हैं, किड्स है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी किसी के पर्सन ने, मतलब मेरे किसी किसी के व्यूअर ने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ही दे दी थी, अब वो उठा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए पर्सन आपसे जुड़ेंगे। प्यार की बातें जो कर रहा है भाई, प्यार तो इसमें मुझे नहीं दिख रहा है। वो जताएगा, जताने में बहुत माहिर है पर्सन, इसका दिखाना कुछ है और इसका होना कुछ है। होना ये है इसका, जो सीक्रेटली रिलेशनशिप लेके ऑलरेडी चल रहा है, जो आपसे छुपा रहा है, और दिखा ये रहा है कि भाई आप ही इसकी दुनिया में सब कुछ है। और जब सारा ट्रूथ आपको पता चलेगा ना, तो ये आपको पता चलता है, बट ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर देता है उस वक्त। और जब बहुत टाइम बाद आपका फिर से दिल टूटता है, तब आप वापस जिस हेल्थ इशू लेकर, जो स्ट्रेस एंजाइटी लेकर आप चलते हो, उस एनर्जी में आप वापस जाने वाले हो। ये पर्सन देखिए आपको कम्प्लीटली छोड़ता नहीं है, क्योंकि आपसे काफ़ी बहुत सपोर्ट इसको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली इसको मिलता है। आप बहुत इसके लिए क्या बोलते हैं, काम के पर्सन हो भाई, आपको कैसे जाने देगा। ये कहीं और मैरिड भी है ना, तब भी मुझे लगता है मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स इनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। और ऐसा नहीं है तो भी इनको ऐसा समझ कि आगे चलकर इनके फ्यूचर के लिए आप इनको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हो, या फिर आप एनर्जेटिकली वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, फाइनेंस बहुत अच्छा है। जब भी ये पर्सन आगे चलकर आपके रिलेशनशिप में रहेगा, रिलेशनशिप कंटिन्यू करेगा, तो इसका फ़ायदा ही होने वाला है। इस सोच के साथ ये पर्सन आपके साथ आगे रिश्ता बढ़ा सकता है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आपको ऐसे ही लेना है। ये ऑलरेडी फैमिली पर्सन है, या फिर अगर आपके साथ शादीशुदा है तो ये माँ के पर्सन बनाएगा। इसको, इस फोटो फ्रेम को उसको कंप्लीट रखना है, इसको जाने नहीं देना है, और ये फैमिली की आधे से ज़्यादा जिम्मेदारी इसको आपके ऊपर देनी है, क्योंकि आप बहुत इसके ठीक नीचे डेविल है। एक गलत सोच तो डेफिनेट है इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पे एक फाइनेंशियल स्टेटस है, इंडिपेंडेंट लेडी हो, पावरफुल हो, आप उभरता सितारा हो, स्ट्रांग हो, आप फेमस हो, बहुत अच्छे पर्सनैलिटी हो, और आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हो। आपका जो ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में काफ़ी टावर मोमेंट आ चुके थे, ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप था, रुक गया था, बट आपको दूर रखकर इस पर्सन का लॉस ही होता है। इस पर्सन को समझ में आ चुका है, बच्चों का लॉस होता है, बच्चों का फ्यूचर नहीं हो रहा है, फाइनेंशियली इनको दिक्कत हो रही है। मैरिड वालों के लिए एनर्जी है, जो कहीं और मैरिड है उनके लिए भी मैं मेरे बच्चों का देख लूँ, आगे चलकर मुझे इस रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छे मिलने वाला है, फाउंडेशन मिलने वाला है। पर्सन तो मुझे बेधुंधुर को प्यार तो करता ही है, प्यार तो मिलेगा, स्टेबिलिटी भी मिलेगी, कंफर्ट जोन भी मिलेगा। कहीं और मैरिड है, आप सिंगल हो, तो आप तो अच्छा खिलौना है भाई, थोड़ा बहुत प्यार का झांसा दे दो और 8-10 साल में आराम से निकाल लूँगा।
देखते हैं कि आप क्या लेंगे, इस रिलेशनशिप को आप किस तरीके से लेंगे, आपकी क्या राय होगी। मुझे इतना डेफिनेटली लग रहा है गाइस कि आपको शायद अब इस देखिए रिलेशनशिप आप चाहते हो बट मरे नहीं जा रहे आप। आपको चाहिए क्लैरिटी, क्लैरिटी मिलती ही देती है तो आप आओ भाई, अदरवाइज हम सेपरेशन मोड में भी कंफर्टेबल हो चुके हैं। आप अपने लिए प्रोटेक्टेड रहेंगे। लाख पेन है मेरे लाइफ में, लाख दर्द है मेरे लाइफ में। मेरे मैरिड रिलेशनशिप में बहुत पेन है। आप अपने भी हस्बैंड वाइफ को बोल रही हो भैया आपका तो नेचर है धोखा देना, आपका तो नेचर है हमेशा हमें फंसाना, आपका तो नेचर है ऐसा करना, बट मेरी जिम्मेदारी है भाई मैं निभा। 444 नंबर बहुत है, आप उसको बोल सकते हो, आपके लिए एनर्जी है, बट आपको भाई क्लैरिटी चाहिए। आप तो हर दर्द सहने के लिए रेडी है, आपको चाहिए क्लैरिटी। और हो सकता है एक पेनफुल साइकिल एंड होने के बाद एक शादी इसी पर्सन के साथ, अगर शादीशुदा नहीं है तो होती हुई मुझे दिख रही, आप कर लेंगे क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हो, इनके दिए हुए हर दर्द से आप वाकिफ़ हो। आप लेंगे, हर चीज़ का हिसाब लेंगे इनसे, और जब आपको लगेगा कि अब ये टाइम सही है तब इसके साथ शादी करेंगे। कहीं और ये पर्सन शादीशुदा है तो ये पेन तो ये आपको दे ही रहा है, आपको भी रिलेशनशिप में रखकर। मुझे लगता है आप अपने फैमिली लाइफ पर ज़्यादा फोकस आउट करेंगे उसके बाद। इसकी फितरत है भाई, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसकी फितरत है। ये जब आप दूर जाने के लिए होते हो तो आप ये आपको बैलेंस कर लेता है। मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे आप इस रिलेशनशिप को लेकर। मैं बोल रही हूँ ना, आप अपने अकेलेपन में, आप अपने दर्द में कंफर्टेबल हो चुके हैं। प्यार की एनर्जी तो आ रही है आपकी, बैलेंस कर लेंगी, बट अटक जाएंगे। आपको प्यार करना है बट आप सोच समझ कर ही प्यार करोगे। चीटिंग हो सकती है वापिस आपके साथ, मत ही आप इस पर्सन के प्यार के जैसे में आप आओ मत। ये नहीं, कोई भी है, शादीशुदा, मैरिड, अनमैरिड है, कमिटेड है, कोई अगर नया रिश्ता आता है तो प्लीज़ मैं तो आपको वही बोलूँगी भाई जाओ उसके साथ, या फिर अकेले रहो, उतनी तकलीफ नहीं होगी। देखिए मैं वही बोल रही, नया रिश्ता आई भाई, हिचकी आ रही है मुझे। 6 ऑफ कप, एक सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको स्टेबिलिटी देगा। अब मेरे जानबूझकर ज़्यादा कार्ड निकालनी क्योंकि मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी देख लेती हूँ। एनर्जी मुझे वर्टिकली ज़्यादा मैच हो रही है। ये पर्सन थर्ड पार्टी में, अगर आप, मैं ये सोच रही थी जब ये कार्ड निकाल रही थी ना कि आप इसी पर्सन के साथ वापस शुरुआत करेंगे क्या, तो जो लोग इसी पर्सन के साथ शुरुआत करेंगे तो भाई ये बात तय है कि ये अपने थर्ड पार्टी रखिएगा। पता है नहीं पता, आई डोंट नो, तो आपके साथ चीटिंग वापस आगे हो सकती है इस रिलेशनशिप में, तो सोच समझ कर जाइए। हाँ, ये पर्सन मैनिपुलेटर है, ये पर्सन क्लैरिटी के नाम पर आपके दिमाग से, आपके दिल के साथ फिर से खेल सकता है। इनसिक्योर है, जेलस है पर्सन। इस पर्सन की निगाह मुझे किसी किसी के फाइनेंस के ऊपर लग रही है। वापस आपको इस पेन का सामना करना पड़ सकता है, तो आप थोड़ा सोच समझ कर इस रिलेशनशिप में आगे जाइए। मैं तो नहीं बोलूँगी भाई, नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपका सोलमेट है, ये पर्सन है। शायद इस रिलेशनशिप के पहले आपका किसी कोई और रिलेशनशिप था, तो वो पास्ट वाला पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, बट वो पास्ट वाला पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहा है, तो उसके लाइफ में भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। इसके लिए मैं आपको आगाह कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में हमें इतनी टॉक्सिसिटी दी है, तो चलो हम कोई नया पर्सन ढूंढ लेते हैं। तो ये आपका वही पर्सन है जिसके साथ आपने पहले डील किया है। तो उन लोगों के लिए मैं बोल रही, थोड़ा सोच समझ कर उस रिलेशनशिप में भी जाओ, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है।
हाँ, कोई नई फ्रेश स्टार्ट आपकी रिलेशनशिप में हो रही, मैं तो उनके लिए भी बोलूँगी कि अपनी इंट्यूशन यूज़ करो और उनके लिए सर्च करो कि ऑलरेडी इसके लाइफ में क्या चल रहा है, तभी किसी भी रिलेशनशिप में जाओ। अदरवाइज मुझे रिलेशनशिप के साथ नया एक्स नेक्स्ट कोई भी है, एक धोखा में आपका होता हुआ दिख रही हूँ, एक धोखा आपके साथ होता हुआ दिख रही हूँ, फिर वही पेनफुल साइकिल, वो चीटिंग, वो हार्टब्रेक वाली एनर्जी आपके साथ मुझे होता हुआ दिख रही है। यहाँ पे किसी किसी के लिए स्पेल वाली एनर्जी भी मुझे लग रही है, हो सकता है। तो इसको मुझे क्लेरिफाई करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं लग रही है, बट मैं फिर भी कुछ कार्ड को क्लेरिफाई करती हूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों दी है एंजल आपने? जी हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा जी सेपरेशन मोड मिलेगा, ट्रस्ट इशू रहेंगे, अगेन आपका आइसोलेशन मोड ये कंटिन्यू ही रहने वाला है। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है एंजल प्लीज गाइड में? क्लैरिटी चाहिए आपको, इसने आपके साथ ऐसा किया क्यों, इस बात की पूरी क्लैरिटी लिए बगैर आप किसी रिलेशनशिप में आपको नहीं जाना चाहिए। इन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों? क्लैरिटी मिलेगी बट मुझे लगता है फुलफिल नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक के नाम पर ना आपके साथ फिर से धोखा हो सकता है। जिसने आपके साथ धोखा किया वो आपको बोलेगा कि भाई इक्वल गिव एंड टेक देगा, कम टाइम के लिए देगा। क्लैरिटी जब देगा ना तभी बोलेगा कि अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं आपका ख्याल रखूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी, 8 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया है मैंने, जजमेंट, कोई कर्मा फिर से होने वाला है। 7 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करेंगे। जी, मैरिज कमिटमेंट देगा, कोई ऑलरेडी शादीशुदा है, प्यार ऑफर करेगा, कोई कमिटमेंट आ रही है आपको, कोई प्रपोज कर रहा है, शादी के लिए बोल रहा है, या फिर शादीशुदा ज़िंदगी में अपनी बिगड़ी हुई हालत को, सिचुएशन को ठिकाने लगाने के लिए कोई आपको अप्रोच कर रहा है, भाई वापस उसको सॉर्ट करने के लिए, ठिकाना नहीं सॉर्ट करने के लिए कोई आपको अप्रोच कर रहा है, तो सावधान, फिर से चीटर बैठा है, भालो मत इनसे, बैक मत जाओ इनसे, मजबूरी है इनके साथ रहना, रहो बट बहो मत। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जी अबंडेंस है आपके साथ, बहुत प्रॉस्पेरिटी है, दिल टूटेगा। किसी के लिए ये भी कि अगर आप पहले से कोई हार्ट ब्रेक पर्सन हो, दिल टूटा हुआ है, तो ये जो मैंने देखा था फ्यूचर का जो नया वाला आ रहा है, तो आपको लगेगा कि भाई इसके साथ मुझे वो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट समझिए यहाँ पे 2 ऑफ हैंड्स, 3 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ हार्ट्स, थर्ड पार्टी है। देखिए यहाँ पे डेविल है, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, डेविल हाई प्रीस्टेस बना के गंदे तरीके से आपके ऊपर थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करेगी, या फिर आपके पर्सन के ऊपर करेगी, या फिर आपके रिश्ते के ऊपर करेगी, ताकि आपके पर्सन के साथ बने ही ना। ये पर्सन अगर बार बार आपके साथ ऐसा कुछ करता है, तो मैंने पहले भी बोला था कि भाई कोई स्पेल के इफेक्ट में हो सकता है। प्रीस्टेस की एनर्जी, जी बहुत बातें हिडन है, बहुत बातें सीक्रेटिव है, आंखों के ऊपर पट्टी रहेंगी आपके ऊपर, आप समझ नहीं पाए इंट्यूटिवली कुछ कुछ बातों का आपको जायज़ा हो रहा है, बट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरे आँखों के नीचे से मुझसे क्या छीना जा रहा है, इस बात की या तो आपको भनक नहीं है, या फिर आपको पता है बट आपको समझ नहीं है कि इनको रुका कैसे जाए। बैलेंस को बताइए, टेम्परेंस। जजमेंट 2 बार आए कैसे यहाँ पे, जी मैं टेम्परेंस में बैलेंस बोल रही थी, जजमेंट को तो देखिए कर्मा होगा, बट मुझे यहाँ पे किसी के लिए एनर्जी आ रही है कि भाई एंजल की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, एंजल आपको बैलेंस कर लेंगे। आप खुद भी एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड आध्यात्मिक पर्सन हो, पूजा पाठ कर्म कांड बहुत करते हो, तो आपको तो भगवान ऐसे ही सपोर्ट देंगे, ऐसे आपको बैलेंस कर लेंगे। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे क्या है ना कि भाई आपके लाइफ में खेलने वाले बहुत लोग हैं, बहुत गंदा खेलेंगे, बट ओवरऑल आपकी लाइफ तो एक विक्ट्री लेकर जाने वाली है। आप इस तख्त पे बैठने वाले हो,
क्योंकि आप ईश्वर के शरण में जो हो, बहुत लोग हैं आपके सराउंडिंग में। तो भाई ये हो गई आपकी रीडिंग। अब मैं देखती हूँ एंजल की क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। मैंने बोला था ना 1 घंटा हो जाएगी। एक टॉपिक मैंने ऐड नहीं किया, उसके लिए मुझे अलग ही वीडियो निकालनी पड़ेगी। एंजल की क्या ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। नॉट द राइट टाइम। इफ यू बिलीव, मैं तो बोल रही भाई सिर्फ जीवा के सरेंडर में रहो जी, ट्रस्ट बना के रखो। एंजल वही बोल रहे हैं, एंजल की गाइडेंस लो। फिर भी एंजल यही बोल रहे भाई, इसी बात के लिए मत नेगेटिव मत सोचो, मीन्स इस रिश्ते में रहो बोल रहे एंजल। शायद किसी का मैरिज रिलेशनशिप है, पार्टनर के साथ है, विदाउट किसी और पार्टनर के साथ। रिमेन पॉजिटिव। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है ना कि पर्सन तो आपके है ही अपॉर्चुनिटी से, उसके ऊपर किसी ने कुछ स्पेल भी किया है। डोंट स्टॉप, अपॉर्चुनिटी है। देखिए किसी के लिए बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है ना, तो उनके लिए भी मैं तो बोलूँगी कि आपको ट्रस्ट है तो आप जाइए, नई शुरुआत देखिए, अपॉर्चुनिटी को तलाश कीजिए। अदरवाइज थोड़ा सरेंडर मोड पे जाओ, न्यूट्रल मोड पे जाओ, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करो, डिवाइन से कनेक्टेड रहो, मेडिटेशन किया कीजिए, खुद को पीसफुल लाइफ एनर्जी में लाओ, पॉजिटिव रहो, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा रिलेशनशिप में। एंजल भी यहाँ पे आपको परफेक्ट गाइडेंस नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी मिक्स है। तो जिनकी एनर्जी मिक्स है तो उनके लिए है कि किसी की सच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन में आप निकलना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में निकल जाओ। रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हैं बट पर्सन आपसे वो बिहेवियर नहीं कर रहा है जो आप चाहते हैं, तो थोड़ा रुक जाओ, यूनिवर्स पे भरोसा करो, आप थोड़ा अपने लिए भी टाइम दो, सरेंडर मोड में जाओ, उनके लिए रुक जाओ, तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। बट आप किसी को इस रिलेशनशिप में आपको पता चल रहा है कि सामने वाला आपको धोखा ही दे रहा है, कमिटमेंट पे नाम पर आपसे आपके भावनाओं के साथ फिर से खेल रहा है, तो आपको इस रिलेशनशिप में रहना नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में मिल सकती है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।